ओके। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? पहली बार मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब कैसे मिली थी। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा दैट मैं होटेलियर रह चुका हूँ। मैंने कई अच्छे होटल्स में काम किया है। मेरा एक ड्रीम हुआ करता था, जो था बुर्ज अल अरब। होता है ना, कुछ काम आपकी ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जो आप सोचते हैं यार कभी ऊपर जाऊंगा ना तो मज़ा आएगा, कम से कम ये तो करके गया। मेरी लाइफ की कुछ उन चीज़ों में से एक ये ड्रीम हुआ करता था जो मैंने 2016 में टिक किया था। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये वीडियो किन लोगों के लिए है। सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके सपने बहुत बड़े हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि सपने इतने बड़े होने चाहिए कि आपको डर लगने लगे और लोग आप पे हंसने लगे। ये मेरा एक ऐसा ही ड्रीम हुआ करता था। सबसे पहले ये वीडियो है ड्रीमर्स के लिए। नंबर 2, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का पार्ट है, यानी कि होटल, रिसोर्ट, पैलेसेस में काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में, या होटल इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं। आपने स्कूल किया है, कॉलेज किया है, आप सोच रहे हैं हॉस्पिटैलिटी का पार्ट बनने का। एंड नंबर 3, ये वीडियो मेरे लिए, क्योंकि मेरी लाइफ की बहुत खूबसूरत चीज़ फाइनली डॉक्यूमेंट होने वाली है। इस वीडियो के ज़रिए 3 ऐसी लर्निंग शेयर करूँगा मैं आपसे, जो मुझे लगता है हर एक उस इंसान के लिए जो सपना देखता है, और स्पेशली उसके लिए जो छोटी सी जगह से निकल के कुछ बड़ा करना चाहता है। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ उस जर्नी पे जो मेरी लाइफ का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है। ये कहानी शुरू हुई थी जब मैं ताज मुंबई में काम किया करता था। बेसिकली मैं मुंबई गया था सिंगापुर मैनेजमेंट ट्रेनिंग करने के बाद। शायद मुझे वहाँ जॉब मिल जाती, लेकिन एक दिन मैंने रात में रणवीर सिंह की कोई लाइव डॉक्यूमेंट्री देख ली थी और मेरे ऊपर भूत सवार हो गया हीरो बनने का। मैं वो छोड़ के इंडिया आया, मुंबई आया, थोड़ी बहुत क्लासेस ली, तो जो पैसे बचे थे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि जोश जोश में पिताजी को सिंगापुर से जो कमाए थे वो पैसे दे दिए। अब जितना बचा था उसमें कुछ दिन निकले, ऑलमोस्ट 1 महीना आई थिंक, और फिर रियलाइज़ हुआ पैसे कमाने पड़ेंगे। ताज ज्वाइन किया, उसकी भी अपनी एक स्टोरी है। ताज में जब 9-10 महीने हुए तो अपने मैनेजर को मैंने बोला कि सर मैं एक्टिंग सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस फ्रंट ऑफिस रोल में हूँ, तो 12-13-14 घंटे कब ख़त्म हो जाते हैं, कब निकल जाते हैं, मुझे पता नहीं लगता। तो आप प्लीज़ मुझे ऐसे डिपार्टमेंट में डाल दो ना जहाँ पे काम कम हो, ताकि मैं मेरा एक सपना है उस पर फोकस कर सकूँ, ताकि मैं उस फील्ड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ। आई वुड लाइक टू थैंक बोथ हिमाद्री सर एंड पुनीत सर फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे नहीं पता आप लोगों को मुझ पर हंसी आती थी या आप लोग सोचते थे हाँ कुछ तो कर लेगा, इसलिए आपने मुझे वहाँ जाने दिया, बट थैंक यू फॉर डूइंग दैट एंड आई एम सॉरी आई कुडंट गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। जॉब छोड़ते वक्त मैं एकदम सडन निकला वहाँ से। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो यू विल बी हैप्पी मैंने वो डिसीजन लिया था। वन फाइन डे मेरी एक दोस्त का मेरे पास एक मैसेज आया कि यार मैं तेरे ड्रीम होटल में फाइनल इंटरव्यू देने वाली हूँ, मेरे 2-3 इंटरव्यू हो चुके हैं, इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल मैं बुर्ज अल अरब में काम कर रही होंगी। मैं इतना खुश था वो सुन के। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर एंड आई टोल्ड हर यार बहुत बड़ी बात है वहाँ तक पहुँचना भी। आई विश्ड हर लक, आई सेड प्राउड ऑफ यू एंड ऑल दिस, एंड आई वाज वेटिंग कि वो अगले दिन इंटरव्यू देने के बाद मुझे बताए कि क्या हुआ एंड कैसा रहा सब कुछ। नेक्स्ट डे मैंने उसको मैसेज किया चेक करने के लिए कैसा रहा सब कुछ, तो उसने बोला यार हो नहीं पाया। तो मैंने कहा यार मेरे लिए तो ऑलरेडी अचीवर है, मतलब बुर्ज अल अरब के फाइनल में पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो इट्स ओके, नहीं हो पाया तो दैट्स टोटली फाइन। तो वहाँ तक पहुंची वो भी बहुत बड़ी बात है, बी हैप्पी अबाउट दैट। नाउ एट द सेम टाइम मेरी एक गेस्ट हुआ करती थी ताज मुंबई में, मिसेस लुबना मूसा, हु इवेंचुअली बिकेम अ फैमिली टू मी। आई वाज सिटिंग विद हर, मैं उनके साथ बैठा था एक इवनिंग और मैंने उनको बताया, यू नो शी वाज आस्किंग मी कि क्या प्लान से जाए, तो मैंने उनको बताया मेरी एक फ्रेंड है, उसने बुर्ज अल अरब में अप्लाई किया था बट हो नहीं पाया, बुर्ज अल अरब इज़ माई ड्रीम। तो वो थोड़ी देर तो मुझे सुनती गई, देन सडनली उन्हें रिप्लाई किया कि तुम भी अप्लाई करो ना वहाँ पे। मैं ज़ोर से ऐसा उनके ऊपर मैंने बोला कि वो जो फ्रेंड है ना मेरी जिसने अप्लाई किया था वो रशियन है और उसके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी का, और वो मॉडलिंग भी करती है। अगर उसको रिजेक्ट कर दिया ना तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं है वहाँ पे। सो उन्होंने बहुत मेरे को टफ सा लुक दिया वहाँ पे और बोला तुम वही लड़की हो गया। मैंने कहा नहीं। बोले दिन अप्लाई करो, यू डोंट नो योरसेल्फ येट, आप नहीं जानते हो अपने आप को। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों बोला, प्रॉब्ली यूनिवर्स चाहता था उनके मुंह से ये निकले मेरे लिए। एंड आई ऑल्सो डोंट नो व्हाई आई आस्क्ड माई फ्रेंड एना कि मुझे ईमेल एड्रेस दे यार वहाँ का। शी इंस्टेंटली गेव इट टू मी। नहीं, मुझे हाथों हाथ ईमेल एड्रेस भेजा,
मैंने ईमेल भेजा वहाँ पे, मैंने अपना सीवी जो कि टूटा फूटा बना हुआ था, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं ना, तो जो कुछ भी आता था सब लिख दिया उसमें। एक कोलाज भी भेजा मैंने उसके साथ, उसके बारे में आपको बताऊँगा। अब मैं पीछे जाके सोचता हूँ ना कि यार ये कैसे हो गया, तो मुझे खुद को बिलीव नहीं होता है। बट मैं जब इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग कर रहा था ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें मैंने वहाँ पे की थी जिसने मुझे मेरे सपनों तक पहुँचाया था, और वो चीज़ें आज मैं इस वीडियो में एज लर्निंग शेयर करने वाला हूँ। तो जो नंबर 1 लर्निंग है वो है ब्रेक द स्टीरियोटाइप। का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसा चलता आ रहा है ना कि ये पैटर्न है, आप इसी में ही काम करोगे तो ही आप अचीव कर पाओगे, कभी कभी वो तोड़ना ज़रूरी होता है। कभी कभी आपको अपने दिल की सुननी पड़ती है। स्टीरियोटाइप कहता है कि आप सीवी भेजो, इस तरीके से बनना चाहिए सीवी आपका, ऐसा फॉर्मेटिंग होनी चाहिए एंड ऑल दिस। कुछ भी नहीं। सो बेसिकली सीवी तो स्ट्रॉन्ग था नहीं मेरा। तो मैंने क्या किया, फॉर्चुनेटली जब मैं गेस्ट से बात करता था ताज मुंबई में, तो बहुत सारे गेस्ट मेरे नाम पे कमेंट करते थे ट्रिप एडवाइज़र में, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता था ताज का मेडालिया में। सो मैंने क्या किया, वो सारे जो थे ना, जैसे गेस्ट कमेंट आता तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था उसका, मुझे अच्छा फील होता था। तो मैंने कोलाज बनाया जिसके अंदर वो सारे स्क्रीनशॉट्स लगा दिए। जी हाँ, और सीवी के साथ मैंने वो कोलाज बुर्ज अल अरब के ईमेल पे भेजा। जब मैं ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको बता दूँ, ताज मुंबई में जब मैं इंटरव्यू देने गया, मैंने गेट पे जाके कोई तो भी सरनेम बोला था कि मुझे इनसे मिलना है, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। फॉर्चुनेटली उस नाम का इंसान ताज मुंबई के अंदर बैठा था। मैं अंदर घुसा हूँ, मैं HR के पास गया हूँ, मैंने बोला इंटरव्यू ले लो। उन्होंने बोला ओपनिंग नहीं है, नो वैकेंसी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इंटरव्यू ले लो, अगर आपको सही लगे तो कॉल कर देना। इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कब ज्वाइन कर सकते हो, मैंने उसी दिन ज्वाइन कर लिया। सो कभी कभी स्टीरियोटाइप ब्रेक करना ज़रूरी है। और ये वॉक इन सिर्फ मैंने होटल जॉब्स के लिए नहीं किया, मैंने दूसरी जॉब्स में भी किया है। मैंने रूम रेंट करता था, मैं तब उसके अंदर किया है। लोग कहते थे रूम रेंट नहीं मिल रहे, मैं जाके घंटियाँ बजा देता था, बोलता था स्पेस है क्या रहने के लिए, मुझे मिल जाता था। लर्निंग नंबर 2, ड्रीम, बिलीव, वर्क, अचीव। एक पैटर्न है जो हमेशा काम करता है। आपने एक भी पॉइंट पे मिस आउट किया ना, तो वो एल्गोरिदम काम नहीं करेगा। जब आपने बड़ा सपना देख लिया बट अब सेल्फ बिलीव ही नहीं है कि यार ये मुझे मिल भी सकता है क्या, तो काम नहीं करेगा। ड्रीम कर लिया, बिलीव कर लिया, काम नहीं किया उसके ऊपर, वर्क नहीं किया, नहीं मिलेगा। द सीक्रेट में बोला है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जब हम पूछते हैं, मांगते हैं ऊपर वाले से, वो प्रोसेस सही होता है। बिलीव, हम बिलीव भी कर लेते हैं। थर्ड, जब आने लगता है ना, तो हमको डाउट हो जाता है कि यार ये वही है क्या जो मैंने मांगा था। ट्रस्ट द प्रोसेस। सो मेरे कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, CHA, और आई एम ग्रेटफुल टू एवरीबडी जिन्होंने भी कुछ भी मेरे सपना अचीव करने में मेरी मदद की। सो व्हेन इट कम्स टू बिलीव, मुझे कभी ऐसा थॉट ही नहीं आया कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। जब मैंने अपने दोस्त को बोला यार एक दिन इसमें काम करूँगा, मेरे को डाउट था ही नहीं। वो अचीव होगा नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मेरे दिमाग में कभी डाउट नहीं आया था। तो जब आप बड़े होने लगते हो ना, मैच्योरिटी के साथ इन डाउट्स वगैरह आने लगते हैं। एंड देन व्हेन इट कम्स टू वर्क, आई वर्कड हार्ड फॉर इट। लोगों को नहीं पता, मैंने नहीं बताया, बट मैंने 14-15 घंटे की भी शिफ्ट की है। आई एम अ वेजिटेरियन, खाना नहीं था मेरे पास, बहुत बुरी सिचुएशंस थी। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से इंडिया में, तो ये बहुत कॉमन है, बट अगर आप बोल रहे हैं यार काम तो हमने भी किया है, तो मैं आपको बोलूँ वो ड्रीम और बिलीव वाले सेक्शन पे काम करने लग जाओ, बड़ा मज़ा आएगा, सब पॉसिबल होगा। लर्निंग नंबर 3, योर स्टोरी कैन बी डिफरेंट। आपकी स्टोरी सबसे अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है जैसा सबके लिए हुआ है वैसा ही आपके लिए होगा, या अगर किसी के लिए नहीं हुआ तो आपके लिए भी नहीं होगा। अगर आपको सच में कुछ चाहिए ना, तो रिमेंबर, जहाँ चाह है ना, वहाँ बहुत सारी राह है। शिद्दत बहुत ज़रूरी है यार। आजकल लोग बोलते हैं यार तो पागल हो रखा किसी चीज़ के पीछे। भाई जो पागल है ना, उसी ने कुछ उखाड़ा है। सॉरी भाई, जो पागल है ना, उसी ने कुछ किया है बड़ा। जो नॉर्मल लोग हैं ना, सो सॉरी, स्टक हो रखे 9 to 6 में। मैं ना ऐसे वेट करता था मुझे कोई मिले एक बार जो बुर्ज अल अरब में काम किया हुआ है, तो मैं उससे सब पूछ लूँगा, सब सीख लूँगा कि भैया बुर्ज अल अरब में पहुँचने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो हमारी ताज एक्सोटिका गोवा में जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि हमारा जो ट्रेनिंग मैनेजर है मिस्टर कंपेला, वो बुर्ज अल अरब में काम करके आए। तो मैं चांस ढूंढ रहा था कि कहीं मुझे चांस मिले तो मैं एक बार उनसे बात करूँ और पूछूँ कि भैया क्या चाहिए होता है, बता दो मेरे को सर। तो एक दिन मैंने उनको देख लिया कैफेटेरिया में खाना खाते हुए।
मैंने मेरे मैनेजर को बोला सर एक बार मैं खाना आ गया था, भूख लग रही है। मैं गया, मैंने अपनी शिवर करते करते अपनी प्लेट ली हाथ में, और मतलब इट्स अ बिग थिंग कि आप L&D मैनेजर की जिस टेबल पे वो खाना खा रहा है उस टेबल पे उसके साथ खाना खाने बैठ जाए। मैंने कहा होगा तो देखेंगे, मार देगा ज़्यादा क्या होगा। बट आई डिसाइडेड कि मैं उनके साथ जाके बैठूं। आई साइड विद हिम, ये ग्रीटेड मी एंड थोड़ी देर बाद की मैंने कहा सर आपसे एक सवाल पूछूं? उन्हें पूछो। मैंने कहा सर मेरा ना सपना है बुर्ज अल अरब में काम करने का, एंड आई वांट टू आस्क यू, आपने काम किया है वहाँ पे मुझे पता लगा था, आई वांट टू आस्क यू कि क्या क्या चाहिए होता है बुर्ज अल अरब में पहुँचने के लिए, मतलब मुझे अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए बुर्ज अल अरब में जाने के लिए। सो विद दिस पोस्चर he answered, CJ, your communication is good, you need to work on your interpersonal skills, you need to have big brands on your CV, a lot of experience and a personality. He said, okay sir, thank you sir. मैं चला गया वहाँ से ना। अब मुझे पता था कि वहाँ के लिए क्या क्या चाहिए, बट मज़े की बात ये है कि जब मैं बुर्ज अल अरब में गया तो मेरे पास तो ये सब था ही नहीं। मतलब 1.5 ईयर्स के एक्सपीरियंस में बुर्ज अल अरब में काम कर रहा था। मेरा इंटरव्यू हुआ है, शायद 5-6 इंटरव्यू होंगे मेरे। क्या उनने मुझसे पूछा, बहुत लंबी बातें होती है। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हो तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, शायद उस पर भी एक और वीडियो बनाए कि मेरे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था। टेक्निकल कुछ भी नहीं था, मैं आपको ये बता दूँ। मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनाई उनको मेरे एक्सपीरियंसेस की। मेरे ख्याल से मैं वहाँ पे ना वन ऑफ द यंगेस्ट था, तो लोगों को बिलीव नहीं होता था कि मैं इंटरव्यूज़ दे के आया हूँ। लोगों को लगता था मेरी सेटिंग है, मेरी जान पहचान है। यहाँ पे कोई जान पहचान नहीं थी भाई, काम करके बहुत से। हाँ तो स्टोरी कंटिन्यू करते। मैंने अपना CV भेजा उनको, तो उनका रिप्लाई आया मेरे पास। तो जब रिप्लाई आया ना तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये सच हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ ना एक फ्रॉड हो चुका था एक बार। मैं मेरा सबसे बड़ा सपना था इंडिया छोड़ के जाना, यानी कि इंडिया के बाहर काम करना। एंड एक बार मेरे साथ फ्रॉड हो गया था। तो जब बुर्ज अल अरब से रिप्लाई आया ना तो मुझे लगा कोई मेरी फिरगी ले रहा है, कोई मुझे पागल बना रहा है। तो मैंने उसको ना एक बार को तो इग्नोर कर दिया। बट जब मैंने उसको देखा तो उन्होंने कहा था इंटरव्यू कब हो सकता है। मैंने उनको टाइम दिया है, इतनी बजे करते हैं। एंड मेरे पास एक कॉल आया। कॉल पे उन्होंने बेसिक बात की, आई थिंक वो कम्युनिकेशन चेक कर रहे थे, एक जूम कॉन्वर्सेशन। तो जूम कॉन्वर्सेशन हुई थोड़ी देर की। 2-3 दिन बाद आई थिंक फिर से एक ईमेल आया कि सेकंड इंटरव्यू कब ले सकते हैं। तो उस समय मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था, तो मैंने कहा अर्ली मॉर्निंग। सो अर्ली मॉर्निंग एक ना वहाँ पे हाउसकीपिंग रूम साफ कर रही थी, तो मैंने ढूंढा कौन सा रूम ऑक्यूपाइड नहीं है। मैं गया, मैंने हाउसकीपिंग को रिक्वेस्ट की थोड़ी सी देर दे दो ना मुझे। और वहाँ पे ऐसे पकड़ के खड़े होके ताज लैंडसन में सामने से ही सुंदर सा, और मैं ऐसे ऐसे फ़ोन पकड़ के ऐसे फ़ोन पकड़ के iPhone 5 पे पूरा मैंने कम से कम 1 से 1.5 घंटा खड़ा होकर इंटरव्यू दिया है। और उस इंटरव्यू में बहुत बातें हुई है। फिर उसके बाद और 3-4 इंटरव्यूज़ हुए आई थिंक। एंड फिर उसके बाद ईमेल चैट्स हुई बहुत सारी, ईमेल पे इंटरव्यू कह सकते हैं उसको। एंड देन फाइनली एक बार मेरे पास ईमेल आया दैट आपको सेलेक्ट कर लिया गया है और आप कब दुबई ट्रैवल कर सकते हैं। ओके गाइस, क्योंकि ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, सुना है ना हमने। सेम केस, मेरे पास ईमेल आया हुआ पड़ा है, अपॉइंटमेंट लेटर। बट मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है फिर से मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है। मैंने किसी को नहीं बताया, ना घर में, ना दोस्तों को, ना मुंबई में किसी को। मैं अपने काम में बिजी हो गया। अब मैं उसको रोज़ खोल के देखता है यार, कुछ तो सच्चाई निकल जाए इसमें। मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया था, चेतन को, कि यार भाई ऐसा ऐसा हुआ। तो ही आस्क्ड मी टू कॉल देम, कॉल द होटल एंड चेक। आई कॉल द होटल, आई चेक, मेरी ऐसी ऐसी बात हुई है, डिड यू हायर मी? उन्होंने HR में फ़ोन करके पूछा एंड ही सेड यस वी हायर्ड यू। वो जो मोमेंट था ना वो बहुत खूबसूरत था। मेरे भाई की शादी थी उस समय फरवरी में। तो मैंने उनको बोला कि फरवरी में 4th की शादी थी, मैंने कहा 5th को मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। अभी भी डर लग रहा है, हुआ नहीं हुआ, मना कर देंगे क्या, मुझे जॉब देंगे क्या मैं डिज़र्व भी करता हूँ इतना। बुर्ज अल अरब पॉसिबिलिटी भी है क्या कि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद मेरे पास वहाँ का वीज़ा और फ्लाइट टिकट मेरे ईमेल में आया एंड आई ओपनड इट, आई केप्ट लुकिंग एट इट, आई कुडंट बिलीव इट वाज रियल, आई कुडंट बिलीव इट्स हैपनिंग टू मी। मैंने लुक जी को, लुबना मूसा, लुक जी को, उनको मैंने वो टिकट और वो भेजा और मैंने बोला यार
मेरे को सेलेक्ट कर लिया, मुझे उन्होंने जॉब दे दी और मुझे दुबई बुला रहे हैं। एंड मेरे भाई की शादी के अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आई फ्लू टू दुबई। मुझे अभी भी डर लग रहा था कि ये सच ही है ना, पता नहीं क्यों, पॉसिबल भी है क्या, मैं जग तो रहा हूँ ना, सो तो नहीं रहा, ड्रीम तो नहीं है। बड़े तो ड्रीम पूरा हो रहा था, तो ड्रीम तो था। जब फ्लाइट उड़ने लगी तो मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ होने लगा, हाँ ये सच में हो रहा है। फिर जैसे ही मैं पहुँचा दुबई, प्लेन से उतरा और सामने एक बोर्ड पे मेरा नाम लिखा हुआ था, बंदे के हाथ में था वो बोर्ड, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया। तो जब मैंने नाम देखा और वो बंदा मुझसे मिला और उसने मुझे जुमेरा के वो जो एयरपोर्ट में छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं ना, उसमें ले जाके बैठाया। जब मैं वहाँ बैठा ना, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि भैया सच तो है, ये कुछ तो बड़ा हो रहा है ज़िंदगी में। अभी भी मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ ना, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा। एंड उसके बाद फिर मुझे अकोमोडेशन में लेके गए, वो अपार्टमेंट में मैंने अपना कबर्ड वगैरह, अलमीरा वगैरह सही किया, कपड़े रखे अच्छे से। मैं सोया क्योंकि अगले दिन मुझे बुर्ज अल अरब जाना था, मैं नौकरी करता हूँ वहाँ पे। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अच्छा भैया बुर्ज अल अरब जाओगे कल, ठीक है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि मैंने जब फ्लाई किया ना, तो आई रेस्पेक्ट हिमाद्री सर अलॉट, एंड उनको मैं फेस नहीं कर पाता छोड़ते वक्त, कि उन्होंने मेरे लिए बहुत किया था, मुझे बहुत सिखाया था। तो मैं आफ्टरनून शिफ्ट करके एक रेजिग्नेशन लेटर प्रिंट करके उनके टेबल पर रख के आ गया था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो देख लेंगे। और ये भी डर था कि मैं अपना सपना पूरा करने जा रहा हूँ यार, कोई मुझे रोक ना ले। तो मैंने ना अपने घर वालों को भी नहीं बताया। नाउ गाइस डोंट डू इट कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं विदाउट फैमिली को बताए, मत करना। मेरी प्लानिंग थी, आई न्यू पीपल वहाँ पे, जो मिसेस मूसा थी वो वहीं पे थी उस समय, मैं लोगों को जानता था वहाँ पे। मेरी अगर कोई सिचुएशन ख़राब भी होती तो वो मैनेज कर लेते, वो मेरे को सपोर्ट कर देते वहाँ पे, मैं संभल जाता, ठीक है। तो डोंट डू दिस। बट आई रीच देयर एंड 4-4:30 बज रही होगी सुबह की इंडिया में, दुबई में 3 बजे करीब। मैंने अपने पिताजी को कॉल किया। पहले तो उन्होंने 2-4 कॉल्स उठाए नहीं, क्योंकि एक तो सो रहे होंगे, फिर इंटरनेशनल नंबर था दुबई का, तो कि उनको लगा वो कंपनी का एंड ऑल दिस। फिर मैंने मम्मा को कॉल किया, मम्मा ने फ़ोन उठाया एंड मैंने बोला मम्मा पापा से बात करो। पापा ने फ़ोन लिया, बोलते हैं हाँ क्या हुआ सुबह सुबह इतना। मैंने कहा पापा मैं दुबई में हूँ। ऑकवर्ड साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। बोले क्या? मैंने कहा दुबई में हूँ पापा, मेरी जॉब लग गई है, बुर्ज अल अरब होटल है, मेरा ड्रीम था बहुत बड़ा हमेशा से, तो मैं दुबई आ गया हूँ। मेरे पिताजी ने फ़ोन काट दिया। देन आई केप्ट कॉलिंग हिम, 4-5-6-7 बार मैंने कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। फिर मैंने कॉल किया तो उन्होंने उठाया। मैंने कहा यार आप ऐसे करोगे तो मैं कैसे काम कर पाऊँगा? बोले ये कोई मतलब होता है, तुम विदेश चले गए हो, तुमने बताना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझा। मैंने कहा पापा मैं सरप्राइज़ करना चाहता था आपको। बोले काय का सरप्राइज़, दूसरी कंट्री है वो, दिस एंड दैट। मैंने कहा पापा अकोमोडेशन होटल दे रहा है, सैलरी दे रहा है होटल, खाने का दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, होटल आना जाना, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, मैं अभी होटल के अकोमोडेशन में ही हूँ, मैं आपको फ़ोटोज़ भेजूँगा। फिर वो ठीक है चिल हुए, बट बाद में मेरे को पता चला वो सबको बता दिया था उन्होंने, छोरा दुबई में, आई मिस यू। बस फिर नेक्स्ट डे उठे, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, मेरे से ना पेशेंस नहीं था मेरे पास कि मैं ट्रांसपोर्टेशन का वेट करूँ। मैं उठा, रेडी हुआ और मैं टैक्सी पकड़ के बुर्ज अल अरब के लिए निकल गया। बुर्ज अल अरब पहुँचे एंड जब पहुँच रहे थे ना, तो दूर से आपको दिख जाता है बुर्ज अल अरब, जो दुबई गए हैं। तो बुर्ज अल अरब मेरे पास आता जा रहा था, और जैसे जैसे पास आता जा रहा था ना, मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी कि सच में हो रहा है। तो जैसे मैं उतरा ना, ब्रिज के बाहर उसने मेरे को उतार दिया। बुर्ज अल अरब जाते हो ना तो एंड गेट है, और उसके बाद ब्रिज पे आपको जाना होता है, फिर होटल की एंट्री आती है। जब मैं वो ब्रिज पे वॉक कर रहा था ना भाई, वो बहुत अनरियल था यार, वो बहुत अनरियल था। वो मेरे अंदर ना चिल्स आ रहे थे, मेरे को गूज़बम्स पूरी बॉडी में हो गए थे। मैं उसको देखे जा रहा था, जैसे उसके पास जा रहा हूँ ना, वो बड़ा होता जा रहा है, मैं उसको देखे जा रहा था और मैं फिर सोच रहा था यार ये तो सच्ची का है यार, ये तो सच में हो गया यार, दिस इज सो रियल यार, दिस होटल इज जस्ट ब्यूटी। और मैं वेट कर रहा हूँ कब मैं अंदर घुसूँ। मेरे को पता है मैं भाग के अंदर जा सकता हूँ अभी, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कब मैं अंदर घुसूँ। ऐसे एक एक
एक एक स्टेप को मैं एंजॉय कर रहा था। एंड आई एंटर्ड बुर्ज अल अरब। मुझे डिपार्टमेंट दिखाया गया, मैंने होटल देखा, मेरा इंडक्शन हुआ। इट वाज ब्यूटीफुल, वर्थ वर्किंग फॉर। फिर कुछ लोगों का सवाल आता है कि भैया इतना ही अच्छा था सब कुछ तो छोड़ा क्यों? मुझे ना नोमैडिक ज़िंदगी पसंद थी। मेरा एक जगह मन नहीं लगता था। जहाँ मुझे लगता था ना मेरी ग्रोथ रुक गई है, मैं वहाँ से मूव कर जाता था। अभी जब मैं सोचता हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ चीज़ों से। जहाँ मेरे को ऐसा लगता है ना कि देयर इज़ नथिंग न्यू टू लर्न, और जहाँ मेरी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही तो मैं वहाँ टिक नहीं पाता। आई थिंक इसी कारण मैंने 15 करीब जॉब किए। उस समय तो गुस्सा आता था खुद पे, अजीब भी लगता था, बट व्हेन आई गो बैक एंड थिंक मेरी लाइफ के अच्छे डिसीजंस थे वो, कि मैं एक जगह टिका नहीं, मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी आई, मैंने ले ली। और ऐसा नहीं मैं काम नहीं कर सकता। दुबई जाने के बाद मैंने एक कंपनी में एज ए ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर अराउंड 2 साल काम किया है, और जो मैं बिज़नेस अभी करता हूँ मैं 4-4.5 साल से इसको कर रहा हूँ। सो कमिटमेंट वाला इशू कभी भी नहीं था। दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज टुडे। मुझे अभी समझ में आता है। उस समय लोग बोलते थे व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, ताज मुंबई कौन छोड़ता है, सिंगापुर कौन छोड़ता है, गोवा कौन छोड़ता है, बुर्ज अल अरब कौन छोड़ता है। अब कुछ लोग कहते नहीं यार कुछ भी हो, बुर्ज अल अरब नहीं छोड़ना चाहिए था। आज मैं आपको बताता हूँ वो होटल छोड़ने के बाद मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आई। मैं मॉरिशस मूव हुआ, मैंने वहाँ पे बिज़नेस बिल्ड किया, मैंने बिज़नेस स्क्रैच से बिल्ड करना सीखा है। उस प्रोसेस के कारण आई बिकेम समवन जिसने फैमिली में बिजनेसेस स्टार्ट किए। वो याद है मैं एक्टिंग के लिए, हीरो बनने के लिए कंट्री छोड़ के आया था। मैंने टेलीविज़न एड्स किए। दुबई छोड़ने से पहले मुझे 2 शॉर्ट फिल्म्स का ऑफ़र मिला था। बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मैंने दुबई में कोलैबोरेशंस किए हैं। मसाला अवार्ड्स, बॉलीवुड अवार्ड्स, बेसिकली पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स में मैंने सेलिब्रिटी मैनेजमेंट किया है। आई यूज्ड टू बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ऑल दोज सेलिब्रिटीज़ काफ़ी इवेंट्स में। देन मैंने एक हॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर के साथ काम किया, जहाँ पे मैंने हॉलीवुड को समझा कि ये लोग काम कैसे करते हैं। रनवे, फैशन, फार्मूला 1 जैसे इवेंट्स में मैंने आर्टिस्ट मैनेजमेंट किया है। ये मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। सो ये सब बता के मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर दिल में आ गया ना तो किसी और की मत सुनना। दुबई की पॉश लोकेशन में रहने का बहुत मन था। सो 4th फ्लोर से स्टार्ट किया था, और एक अपार्टमेंट 54th फ्लोर पे भी था। किशनगढ़ से निकलकर दुबई, मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, ऐसी कई कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल और बिजनेस ट्रिप्स किए थे। ये आपको सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, बट वो बच्चा जो पढ़ाई में एवरेज था, जिसको क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में करना क्या है, उसके लिए ड्रीम कम ट्रू था। अब बुर्ज अल अरब कैसे छूटा था? सो बेसिकली कोई इवेंट था, उसके लिए ज़्यादा लोग चाहिए होंगे उनको, तो उन्होंने कहा हमको कि अगर हेल्प कर सकते हो आके तो कर दो। गया वहाँ पे, आई वाज सर्विंग इन दैट इवेंट, एंड स्टेज पे लोग जाके अपनी शेयरिंग कर रहे थे। पर इंडियन कोई बड़े टाइकून, टाटा या अंबानी का, किसी का कोई तो इवेंट था, एंड लोग अपनी लर्निंग शेयर कर रहे थे। कुछ एंटरप्रेन्योर्स आए, वो अपनी बातें बता रहे थे कि पहले मैं ये करता था, ये हुआ वो हुआ, और फिर फाइनली मैंने अचीव कर लिया। इट वाज नॉट ईजी, इट वाज टफ, दिस एंड दैट। सो मुझे एकदम से थॉट आया कि यार अगर मैं यहीं रहा इस होटल में तो मैं इस स्टेज तक ग्रो करूँगा। 10 साल रहा तो मैं मैनेजर बन जाऊँगा। बट मैनेजर को जब आज मैं देख रहा हूँ, मैं शायद बेहतर लाइफ चाहता हूँ उससे। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, बट आई थिंक मैं किसी के लिए काम नहीं करना चाहता था। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, उस समय क्या दिमाग में आया। मैंने 24 आवर्स रिज़ाइन दे दिया। वो अलग बात है, इंडिया में जब आप छोड़ के जाते हो तो कुछ नहीं, 10-12 फ़ोन आते हैं HR से। बट दुबई में आप छोड़ के जाते हो ना, तो मेरे को पता लगा कि 1 लाख मेरे को फ़ाइन देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा वीज़ा अप्लाई किया। सो बुर्ज अल अरब छोड़ा, बहुत सुकून मिला, बहुत खुशी हुई कि मैंने बेसिकली 3-4 बने बनाए करियर छोड़ दिए थे मैंने। बुर्ज अल अरब उसमें से एक है, छोड़ तो दिया, और फिर डिसाइड किया कि अब होटल में तो नहीं जाऊँगा। अब मुझे ना टेबल के उस साइड होना है जहाँ मैं सर्विस ले रहा हूँ, मुझे टेबल के इस साइड नहीं होना। एंड वो सोच के बड़े बड़े डिसीजन ले तो लिए। उसके बाद जो 8 महीने निकले हैं भैया ज़िंदगी के, खाने पीने के लाले बढ़ गए थे। कभी भी ऐसा डिसीजन मत लेना अगर आप एक तो प्लान्ड नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं हो, या तीसरी चीज़ लो तो फिर रेडी रहना, जो भी होगा भुगतेंगे और खेलेंगे। सिंपल सा फंडा ये। तो उसके बाद बहुत बुरा समय आया। वो 54th फ्लोर पे गए थे, याद है? वहाँ से सीधा फर्स्ट पे आ गए। एंड फिर वही, जब आप कुछ चाहते ही हो, मेहनत करते हो, तो ऊपर वाला इज़ ऑलवेज देयर विद यू। ऊपर वाला हमेशा आपके साथ। सो बस ऐसे हुई थी बुर्ज अल अरब की शुरुआत और एंडिंग। गुड बाय टू बुर्ज अल अरब।
आफ्टर सो मेनी जॉब्स आई एम बिजनेसमैन नाउ। अगेन ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आई थी, किसी ने रोड साइड पे कोई बिज़नेस बताया था, उसके साथ स्टार्ट किया। आई एम हैप्पी टुक दैट डिसीजन। उसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ आई तो उस बिज़नेस के साथ ही मिलके दूसरी चीज़ें भी करी। बहुत लोग आए इस प्रोसेस में, इस जर्नी में, जिन्होंने हेल्प करी है आगे बढ़ने के लिए। बहुत ब्लेस्ड रहा हूँ वुमेन से जिन्होंने मेरी इस लाइफ में हेल्प करी है, इस जर्नी में मदद करी है। तो बस अब उस जर्नी पे हैं कि बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की है, अब मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करूँगा। ऐसे तो चलता है। वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें बोलूँगा जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है आप टॉपर हो क्लास के तो ही सक्सेसफुल हो गए। आप टॉपर नहीं रह के भी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट योर कॉलेज। ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़े कॉलेज से हो तो आपको सक्सेसफुल होना ही होना है, लिखा हुआ है आपके लिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप छोटे कॉलेज से हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस जर्नी में आप बहुत लोगों से मिलोगे, आपके लिए स्ट्रेंजर्स रहेंगे और वो आपको कुछ बोल देंगे। हमेशा समझ जाना कि वो अगर कुछ बोल रहे हैं ना आपको, तो यूनिवर्स, ऊपर वाला, उसके थ्रू आपसे बात करना चाह रहा है। 2 टाइप के लोग होते हैं। 1 who takes the right decision, जो हमेशा सही डिसीजन लेना चाहते हैं। नंबर 2 who take the decision and make it right, वो डिसीजन ले लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं अब देखो, अब बताओ क्या करना है। मैं घुसा हूँ ना तो कुछ ना कुछ बड़ा करके निकलूँगा यार। ओके, सो ये वीडियो मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले रिकॉर्ड किया था। फॉर सम रीजंस मैं इसको पोस्ट नहीं कर रहा था, मुझे लगता था कहाँ ज़रूरत है। ये मैंने अपने लिए रख रखा था एक्चुअली कि एक मेरी अच्छी सी चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। बट आई रियलाइज कि मेरी स्टोरी से पता नहीं किसको क्या सीखने को मिल जाए, सो डिसाइडेड टू पोस्ट इट। नाउ व्हेन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि पता नहीं क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, ऑफ कोर्स गॉड्स ग्रेस, आई एम अ ब्लेस्ड वन। बट टुडे आई एम अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर एंड एन इमेज कंसल्टेंट। मैं लोगों को सिखाता हूँ बात कैसे करना, उठना कैसे है, बैठना कैसे, बिहेव कैसे करना है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स, एवरीथिंग। जब मैं ये वीडियो को आज देख रहा था ना, जब मैंने बनाया था तब मैं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर नहीं था बाय द वे। बट जब मैं वीडियो को देख रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है इट वॉज ऑल सॉफ्ट स्किल्स एंड इमेज मैनेजमेंट, जिस पे मैंने हमेशा से बहुत काम किया था। मुझे फ़र्क पड़ता था मैं कपड़े कैसे पहन रहा हूँ, किस ओकेजन पे, किस रोल में, किस गोल क्या है मेरा, मैं बिहेव कैसे कर रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में पढ़ता था, काम करता था। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हूँ तो वहाँ पे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हूँ तो वहाँ पे मुझे सपोर्ट मिला इन चीज़ों में। सो अभी जब मैं लोगों को पढ़ाता हूँ और पढ़ता हूँ ना कि 85% आपके सक्सेस में रोल आपकी इमेज मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल्स का होता है। अभी तक मैं सिर्फ ये पढ़ाता था, ऑफ कोर्स मुझे बिलीव था इस पर। बट जब ये वीडियो मैंने वापस देखा ना, मुझे ये इतना बड़ा धक्का लगा कि दिस इज सो फ्रिकिंग ट्रू। यही तो हुआ है मेरे साथ। सो प्लीज़ गाइज, वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स, इमेज मैनेजमेंट। इफ यू नीड हेल्प, आई एम हियर। अदरवाइज देयर आर मैनी बुक्स, मैनी वीडियोज, गो चेक इट आउट, बट वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट्स द की। ओके, सो आई वॉन्ट टू थैंक all those in Dubai who made it possible for me, जिन्होंने मुझे दुबई में घर फील कराया है। सबसे पहले लुब जी, मिसेस जुन्ना मूसा, आपके बिना पॉसिबल ही नहीं था। आपने शुरुआत की थी इसकी, सो थैंक यू सो मच, यू आर अ ब्लेसिंग टू माई लाइफ। आई वांट टू थैंक मेहरीन, चारू मैम, शरफुन मैम, राशिद भाई, शकीला मैम। आई एम सो सॉरी इफ आई एम मिसिंग एनीबडी, बट यू गाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप लोगों के कारण दुबई मेरे लिए, आज मैं बोल सकता हूँ दुबई मेरा घर है। मुझे बहुत अच्छा फील होता है दुबई में, जस्ट बिकॉज यू गाइज वर देयर। ओके, थैंक यू फॉर टीचिंग एवरीथिंग, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आवर टीचर्स डे, फॉर्चुनेटली, तो हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट हेल्प्ड यू। थोड़ा सा लंबा हो गया शायद, एक्चुअली ज़्यादा लंबा था, कटने के बाद ये इतना हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।